द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग अलग अलग समय पर कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, या फिर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग भी बोल सकते हो, जो कि MBA, BBA, BCom या MCom या जितने भी अदर प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, उनका ये एक टॉपिक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो के अंदर आसान से शब्दों में, सरल भाषा में समझेंगे, सारी चीज़ें इन डिटेल अलग अलग स्टेप्स समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केटिंग एज ए डिसिप्लिन हैज़ डेवलप हुआ है थ्रू डिफरेंट एराज। अलग अलग एरा में जो है मार्केटिंग डेवलप हुआ है। पहले लोग क्या सोचते थे मार्केटिंग के बारे में, अब क्या सोचते हैं। रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कस्टमर नीड्स, टेक्नोलॉजी, इन सब में तो चेंजेस आता ही है अलग अलग स्टेज में, अलग अलग एरा में। तो जो कौन कौन से स्टेज हैं हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला स्टेज है वो है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जो कि लेट 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक का था। अगर हम बात करें लेट 19th क्या है, तो अप्रॉक्स 1890 से लेकर 1910 तक के बीच का आप अप्रॉक्स एक आइडिया ले सकते हो। फोकस क्या था इस स्टेज में? इस स्टेज में सिर्फ फोकस था, नाम से ही आपको लग रहा होगा, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, मास प्रोडक्शन करना है। एफिशिएंसी यानी कि कम कॉस्ट में है, कम टाइम में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, लो कॉस्ट रहनी चाहिए। तो अब देखो, अगर लो कॉस्ट रहेगा तो प्राइस भी लो रहेगी, अफोर्डेबल रहेगी। फिलॉसफी क्या थी इस स्टेज में, यानी मानना क्या था? मानना ये था कि जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, गुड प्रोडक्ट्स जो हैं, वो सेल्फ देमसेल्फ, मतलब खुद से ही बिक जाते हैं। अच्छे प्रोडक्ट खुद से बिक जाएंगे। और उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट क्या था, मान के चलो सिचुएशन क्या थी उस टाइम इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, लिमिटेड कंपटीशन, ज़्यादा उस टाइम इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। आपको ही पता है 1890s में कहाँ इतने जो है इंडस्ट्रीज़ होंगे, इसीलिए डिमांड ज़्यादा थी, कंपटीशन लिमिटेड था, कम था कंपटीशन। देन यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें तो देख सकते हो, हेनरी फोर्ड्स का मॉडल टी है, जो कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल था, कम। जैसा कि हमने बात किया कि लो कॉस्ट अगर लगेगी तो प्राइस भी अफोर्डेबल रहेगा, कम प्राइस रहेगी। सेकंड जो स्टेज था वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था। पहला स्टेज प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। आप नाम से भी, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, नाम से समझ जाओगे। पहले प्रोडक्शन थी, सिर्फ प्रोडक्शन करो। अब जो है प्रोडक्ट है, यानी अब ये प्रोडक्ट पे फोकस होगा। ये अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी के बीच में रहा। इसमें देख सकते हो फोकस था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, डिज़ाइन को उसके प्रोडक्ट के इंप्रूव करना है, और इनोवेशन लाने हैं, नए फीचर्स लेकर आने हैं प्रोडक्ट में, नई नई चीज़ें लेकर आनी है। फिलॉसफी क्या थी? अ सुपीरियर प्रोडक्ट विल अट्रैक्ट कस्टमर्स। जो सुपीरियर प्रोडक्ट होगा, जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, काफ़ी अच्छा होगा, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। और ये तो यार कॉमन सी बात है। अगर ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, उस टाइम क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या सिचुएशन थी, तो कंपटीशन उस टाइम तक बढ़ चुका था थोड़ा, और कस्टमर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस थे। आप देखो, सोच के चलो कि अगर ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। लाइक एग्जांपल के लिए अगर सैमसंग है, वीवो, ओप्पो, रियलमी, जितने भी हैं, तो कस्टमर के पास भी तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। तो इसका एक लिमिटेशन भी था। जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे जो है हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम सब तो ट्राई नहीं कर सकते खरीद कर। तो हमारी जो थी ना, इसमें एक लिमिटेशन ये थी कि जो प्रोडक्ट की एक्चुअली क्या हम, जो कस्टमर की ज़रूरत है वो पूरा कर पा रहा है नहीं, ये नहीं पता चल पाता था। सेल्स ओरिएंटेशन थर्ड स्टेज आ गया हमारा। नाम से ही लग रहा है, पहला प्रोडक्शन था, फिर प्रोडक्ट, अब सेल्स। सेल्स ओरिएंटेशन आप समझ रहे हो, इसमें सिर्फ सेल्स पे काम करना था, सिर्फ सेलिंग करनी थी। ये जो इसका पीरियड था वो 1930 से लेकर 1950 के अराउंड में रहा है। और इसमें फोकस था एग्रेसिव सेलिंग एंड परसुएशन, जैसा नाम से ही लग रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। और परसुएशन मान के चलो आप, ये होता है कि आपको कन्विंस करना है सामने वाला जो कस्टमर है, उसको आप मना लो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कि वो खरीद ले। फिलॉसफी क्या थी उस टाइम, क्या मानना था कि कस्टमर नीड टू बी कन्विंस टू बाय। कस्टमर को कन्विंस करो खरीदने के लिए, कि ये चीज़, सेलिंग पे ही ध्यान था, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन से ध्यान इतना नहीं था, फोकस था सिर्फ बेचो कैसा भी हो। कॉन्टेक्स्ट क्या था, सिचुएशन क्या थी? डिप्रेशन बहुत ज़्यादा थी, ग्रेट डिप्रेशन। सरप्लस प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन खूब हो रही थी, इतना खरीदने वाला कोई था नहीं, और कंपटीशन भी बढ़ रहा था। सोचो, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सेल्स पे, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, ज़्यादा ऑप्शंस आ गए थे। तो यहाँ पर टेक्निक्स क्या क्या उस टाइम यूज़ हो रही थी, कैसे हमें सेल्स बढ़ानी है, उस टाइम कौन कौन से तरीके थे। तो एडवर्टाइजिंग वहाँ पे स्टार्ट हुआ, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, डोर टू डोर सेलिंग, घर घर जाकर बेचते थे, क्योंकि सेलिंग पे ही ज़्यादा फोकस था इस स्टेज में। और पर्सनल सेलिंग, जो पर्सनली जाकर बेचते थे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं।
जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो है मार्केटिंग ओरिएंटेशन। नाम से ही लग रहा है अब इसमें मार्केटिंग फोकस्ड होगा। याद करो, याद करने की भी जरूरत नहीं है। पहला था प्रोडक्शन, फिर आया प्रोडक्ट ओरिएंटेड, उसके बाद थर्ड आया सेल्स पे, अब चौथा है मार्केटिंग पे। जिसको नहीं पता मार्केटिंग क्या है, कुछ लोग सोचते हैं मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना या प्रमोट करना। देखो वो पूरा सच नहीं है। मार्केटिंग होता क्या है मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो बता दिया था, प्लेलिस्ट मिल जाएगी मार्केटिंग की, उसमें जाकर चेक कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर ये हमारा थर्ड लेक्चर है आज का। तो यहाँ पर मार्केटिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमें कस्टमर के ज़रूरतों को जानना होता है, क्या चाहता है कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट तैयार करना रहता है, देन उनको वहाँ बेचना है उनको। फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सब कुछ आ जाता। तो इसके अंदर देख सकते हो जो हमारा फोकस था वो कस्टमर के ज़रूरतों को समझना है, उसके बाद क्रिएटिंग वैल्यू यानी वो प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करके उनको डिलीवर करना है। ये मार्केटिंग में होता है बेसिकली। फिलॉसफी क्या थी, कस्टमर इज़ किंग। देखो मार्केटिंग में यही है, हम कस्टमर को समझ रहे हैं और उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार कर रहे हैं, तो कस्टमर किंग हुआ। ये सोचने वाली बात है। एंड जो कॉन्टेक्स्ट था उस टाइम कंपटीशन ये था कि कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा था। कंज्यूमरिज्म ये होता है कंज्यूमर को समझना, ये मार्केटिंग के अंडर ही आ गया। मार्केट रिसर्च बढ़ रहा था उस टाइम, मार्केट रिसर्च होने लगी थी, कस्टमर कंज्यूमर के बारे में समझना था। सेगमेंटेशन, अलग अलग जो है डिवाइड कर रहे थे हम लोगों को, अपने टारगेट कस्टमर्स को, कि अलग अलग। ये सेगमेंटेशन में आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको बता दूंगा। और ये वैसे लेक्चर 1 में थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना आप। कॉन्सेप्ट क्या क्या उस टाइम पे स्टेज में आया, 4P आए। 4P जिनको नहीं पता हम जल्द पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 3P और होते हैं, वो सर्विस मार्केटिंग के लिए होते हैं, उसके लिए भी हम अलग से पढ़ेंगे। वो ये 4P डेवलप हुए इस स्टेज में। देन यहाँ पर जो है 5th स्टेज जो आया वो सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन है। नाम से ही लग रहा है यहाँ पे मार्केटिंग तो है, साथ में सोसाइटी भी आ गई है, यानी कि मार्केटिंग तो करनी है, साथ में जो है सोसाइटी का भी ख्याल रखना है। ये 1970 से लेकर 200 के अराउंड का था। तो अब समझते हैं इसमें फोकस ये था इस स्टेज में कि बैलेंस करके चलना है कंपनी के प्रॉफिट को, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को और सोसाइटल जो है वेलबींग को। यही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया। और देखो बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी तो माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर बैलेंस करके चलना था, कंपनी के प्रॉफिट तो करना ही है, कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना है उसकी ज़रूरतों को पूरी करके, जो मार्केटिंग के अंडर आता है, और सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, लाइक एथिक्स होने चाहिए, और जो है हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, सोसाइटी का ख्याल रखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिलॉसफी क्या थी, क्या मानना था, डू वेल बाई डूइंग गुड। अब जब इतनी अच्छी चीज़ें करोगे, सोसाइटी का ख्याल रखोगे, तो आप अच्छा कर रहे हो। डूइंग गुड और डू वेल, अच्छा करो अच्छा करके, कहने का मतलब आप जो भी समझो। कॉन्टेक्स्ट क्या था उस टाइम पे, सिचुएशन क्या थी कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, उस टाइम पे जो है हमें इन्वायरमेंट की चिंता होने लगी थी, और अच्छी बात भी है, करनी भी चाहिए। एथिक्स का ध्यान रखना है, ये कि हम जो प्रमोट कर रहे हैं, जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो सच होना चाहिए। कुछ होती हैं ब्रांड्स जो झूठ प्रमोट करते हैं बट एक्चुअल में प्रोडक्ट वैसा होता नहीं है, ये एथिक्स में आ जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। CSR आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी के अंडर आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे CSR। एग्जाम्पल्स देखें तो कोका कोला जो है वो प्रमोट कर रहा था रिसाइकलिंग को, ये आगे हमारा जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न के अंडर आ जाता है। बॉडी शॉप फोकसिंग ऑन क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स, तो ये एग्जांपल्स हैं सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन के। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आया वो था रिलेशनशिप मार्केटिंग। नाम से ही लग रहा है, ये तो वैसे 1980 से 2000 के बीच में रहा। देखो इसमें रिलेशनशिप बना के रखना है, मार्केटिंग भी होगी और साथ में रिलेशनशिप भी रखना है हमारा कस्टमर्स के साथ, अच्छे रिलेशन होंगे। समझते हैं फोकस हमारा क्या था इस स्टेज में, कि हमें जो है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, लंबे समय तक के लिए जो है हमें अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं कस्टमर्स से। ये नहीं कि कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा तो अब निकलो, हो गया तुम्हारा काम, हम हमारा प्रॉफिट करा दिया, नहीं। फिलॉसफी क्या थी, मानना क्या था कि जो लॉयल कस्टमर्स हैं आर मोर वैल्यूएबल दैन वन टाइम बायर्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो एक बार खरीद रहा है वो आपका एक ही बार प्रॉफिट कराएगा, बट जो लॉयल कस्टमर है वो बार बार आएगा, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। कौन कौन से टूल्स इस स्टेज में आए, CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसी में रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे कस्टमर से करना है, लॉयल्टी प्रोग्राम, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस ये होता है कि जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस जो है बेच दिया कस्टमर को, उसके बाद अगर कुछ खराबी आई या मेंटेनेंस या सर्विसिंग, ये सब आ जाता है उसके अंदर। कुछ शॉपकीपर्स मैंने देखे होते हैं, अपना प्रोडक्ट बेच दिया, कोई प्रॉब्लम आई तो फिर वो बोलते हैं नहीं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा काम था बेचना, निकलो। तो ये तो खराब है, फिर उसके बाद दोबारा कोई जाता भी नहीं है। हमें अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। 7th स्टेज जो हमारा आता है वो है यहाँ पर डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाम से ही लग रहा है अब यहाँ पर सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, डिजिटल ज़माना आ गया, 2000 से लेकर अभी तक जो प्रेजेंट चल रहा है। इसके अंदर फोकस क्या है, ऑनलाइन प्रेजेंस करना है, ऑनलाइन चीज़ों को दिखाना है। पर्सनलाइजेशन होता है। पर्सनलाइजेशन आप बेसिकली ये समझो कि आप जो है कस्टमर्स के बारे में जान रहे हो, जो है
ऑनलाइन डिजिटली, और उसके बाद जो है आप उनको प्रमोट कर रहे हो। लाइक जैसे फ़ोन में हम ऐड देखते हैं, जब हम जो सर्च करते हैं बाद में उसका ऐड आने लग जाता है, ये आप समझ लो बेसिकली। एंगेजमेंट थ्रू डिजिटल चैनल्स, डिजिटल चैनल्स के थ्रू जो है आपको दिखाएंगे, लाइक यूट्यूब, सोशल मीडिया या जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी। फिलॉसफी क्या है, मानना क्या था, बी वेयर द कस्टमर इज़, कस्टमर जहाँ पर है वहाँ चले जाओ। सपोज अब कस्टमर को कहीं शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कस्टमर है, घर पे है, सोया हुआ है, स्क्रॉलिंग कर रहा है यहाँ पर बैठ के, तो वहीं पे आप दिखा दो प्रोडक्ट को वहीं पे। तो ये बी वेयर, जहाँ पे कस्टमर है वहीं पे चले जाओ। टूल्स कौन कौन से इस स्टेज में है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सोशल मीडिया, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ई कॉमर्स आ गया, डेटा ड्रिवन टारगेटिंग, यानी डेटा कलेक्ट करके डेटा के थ्रू उसके बाद हम टारगेट करते हैं। उसके एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो अमेजन जो है वो यूज़ करता है एआई को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन के लिए। अगेन मैंने समझाया आपको पर्सनलाइजेशन क्या होता है, कि आप जो है डिजिटली जानते हो, डेटा कलेक्ट करते हो कस्टमर्स का, देन आप उनके प्रमोट करते हो, उससे रिलेटेड हम टारगेट करते हैं। सो यहाँ पर अभी तक हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और सपोर्ट की आपकी काफ़ी ज़रूरत है तो यार सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनकी भी हेल्प हो। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो है एक्सपीरियंशियल एंड एंगेजमेंट मार्केटिंग। नाम से ही लग रहा है, अब यहाँ पर है 2010 से लेकर अभी तक जो है चल रहा है। इसके अंदर क्या है ना, कि हम मेमोरी क्रिएट करते हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस के साथ, लाइक हम स्टोरी बनाते हैं, कुछ यादें रखते हैं, ताकि कस्टमर्स के साथ जो है हमारा अच्छा कनेक्शंस रहे, रिलेशंस रहे। जैसे कि फिलॉसफी क्या है, मार्केटिंग इज़ अबाउट स्टोरीज, मार्केटिंग जो होता है वो स्टोरीज होता है, कहानी होता है, इमोशंस होता है, कम्युनिटी होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो जैसे टाटा सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट क्या बोलता है, टाटा नमक देश का नमक, तो इसमें थोड़ा इमोशंस इन्होंने जो है क्रिएट किया है। या फिर आप देखते हो सोशल मीडिया पर रील्स में या फिर शॉर्ट्स में कि कुछ जो होते हैं जो इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं वो पहले कहानी बनाते हैं, या फिर नॉर्मल एड्स में भी आप देखते हो पहले कहानी बनाई जाती है, स्टोरी बनाई जाती है, देन प्रमोट किया जाता है लास्ट में, तो वो इसके अंदर आ जाता है। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, AR/VR कैंपेन्स, ब्रांड स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बनाओ, इन्फ्लुएंसर कोलेब्रेशन, जो आजकल इन्फ्लुएंसर जो है कोलैब करते हैं फिर प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, स्टारबक्स क्रिएटिंग थर्ड प्लेस एक्सपीरियंस, एप्पल्स प्रोडक्ट लॉन्चेस। नाइन्थ जो हमारा स्टेज है वो है AI ड्रिवन एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग। नाम से ही लग रहा है अब AI की बात होगी। ये 2020 से स्टार्ट हुआ और ये प्रेजेंट नहीं फ्यूचर है। AI इज़ द फ्यूचर, इस चीज़ का ध्यान देना है। फोकस जो है इस स्टेज में वो ये है कि हाइपर पर्सनलाइजेशन यूजिंग AI। अगेन वही AI के थ्रू जो है आप डेटा कलेक्ट करो, या फिर जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करो, फिर समझो वो चाहते क्या है, मार्केट रिसर्च करो, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको चीज़ें प्रमोट करो, एडवर्टाइज करो, ताकि वो और उनको कन्विंस करो। यहाँ पर आ जाता है सस्टेनेबिलिटी, पर्पस ड्रिवन ब्रांड, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिलॉसफी क्या था, मानना क्या था, टेक्नोलॉजी प्लस एथिक्स इज इक्वल्स टू फ्यूचर मार्केटिंग। टेक्नोलॉजी यानी AI और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो भी है, प्लस एथिक्स का भी ध्यान रखना है हमें, ये फ्यूचर मार्केटिंग है। और यहाँ पर जो ट्रेंड्स हैं जो आजकल चल रहे हैं वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है, वॉइस सर्च है, ग्रीन मार्केटिंग है, मेटावर्स मार्केटिंग है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब समरी में समझते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो है इसका हम पूरा समरी देखते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है प्रोडक्शन फोकस से कस्टमर सेंट्रिक तक। पहले ये समझो, यानी कि मार्केटिंग जो है पहले आपने देखा होगा अर्लियर स्टेजेस में जो मैंने इस वीडियो के अंदर समझाया, पहले प्रोडक्शन पे ध्यान था, फिर प्रोडक्ट पे ध्यान था, फिर सेलिंग पे ध्यान था, यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान था कि अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, ये इन्हीं चीज़ों पर ध्यान था। बाद में धीरे धीरे ये कस्टमर सेंट्रिक होता है, यानी ये कस्टमर को समझने लगे कि उनकी ज़रूरतें क्या है, चाहे AI के थ्रू या डेटा कलेक्ट करके या फिर मार्केटिंग जैसे भी करके। पहले ये प्रोडक्ट पे ध्यान था, उसके बाद अब ये कस्टमर सेंट्रिक होने लगे, कस्टमर के ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार करने लगे। और अब जो है यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है मार्केटिंग, और अब जो है ना, अब ये किसकी तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया AI इज़ द फ्यूचर, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन अप्रोचेस। सो यहाँ पर दिखा रहा है कि शोइंग हाउ बिजनेस मस्ट अडेप्ट टू सोशल, कैसे जो है वो बिजनेस जो है वो अडेप्ट करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे इकोनॉमिक चेंजेस हुई हैं, सोशल चेंजेस हुई हैं, पहले क्या थी अब क्या है, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई है, ये मार्केट कैसे जो है बिजनेस अडेप्ट करता है, ये सारी चीज़ें थी अलग अलग स्टेजेस। और देखो इतने आसानी से मैंने आपको समझाया, इतने इजी, मतलब कि इजी तरीके से कि आपको अब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाम से ही लग रहा होगा, पहले प्रोडक्शन पे था, फिर प्रोडक्ट, फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग, फिर धीरे धीरे AI, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप, इन सब में धीरे धीरे होता गया। तो अब आपको सोचो कितने आसान तरीके से। तो वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर पूछो। और यहाँ पर जो है ये मार्केटिंग की प्लेलिस्ट होगी, आपको मिल जाएगी, इसमें सारे टॉपिक्स होंगे। और मार्केटिंग ही नहीं, अदर जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैनेजमेंट या कॉमर्स के अंदर, लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, जो भी है सब आपको मिल जाएगी, अलग अलग प्लेलिस्ट है। सो यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।